नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। क्रूड की कीमतों में उछाल के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है इस वक्त। अगर हम लोग देखें, जिसके चलते क्रूड जो है लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 5800 रुपये प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं कॉमेक्स पर ब्रेंट क्रूड $70 के पार गया था। हालांकि ये मुनाफा वसूली के चलते वापस से $70 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं WTI क्रूड की बात करें तो $67 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 271 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदे या बेचे? नेचुरल गैस में क्या करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं GCL ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के AVP अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जिस तरह से सर क्रूड के प्राइजेस में हमने उछाल देखा था, ब्रेंट क्रूड को $70 के ऊपर जाते हुए देखा, एमसीएक्स पर 5800 रुपये तक प्राइजेस पहुंचते हुए दिखाई दिया। उसके बाद थोड़ा मुनाफा के वसूली के चलते लाल निशान में कारोबार इस वक्त बाजार करता हुआ नजर आ रहा है। सर, क्या राय रहेगी, कैसे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में क्रूड को? जी, क्रूड ऑयल में कल जो मोमेंटम लिया वो काफी पॉजिटिव है। और कल मैं देख रहा हूँ, अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो बुलिश इनगल्फिंग का एक पैटर्न बनाया है, जो कि एक तेजी का सिग्नल जो है एज पर एमसीएक्स अगस्त वायदा दिखाई दे रहा है। अभी भाव डेज हाई के आसपास चल रहे हैं। 5845 का भी रिसेंट में ट्रेड हो रहा है। थोड़ा सा गिरावट पे खरीदारी करनी है। 5750 के आसपास अगर आज या कल तक के ट्रेडिंग सेशन में ये मिलता है तो वहां पे खरीदारी इसमें बनानी है। 5900 रुपये का इसका टारगेट है। प्राइजेज अगर 5900 रुपये के ऊपर निकलते हैं तो इसमें 6050 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 5680 रुपये का रहेगा। ध्यान रखिए, थोड़ी सी गिरावट पे ही खरीदारी करनी है, क्योंकि भाव जो है आज के डे हाई के आसपास ही चल रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो देखा जाए तो WTI क्रूड ऑयल अभी 66.86 के आसपास चल रहा है। मेरे को लग रहा है नियर टर्म में इसका जो लेवल हो सकता है, कल इसने जिस तरीके से बॉटम बनाया था लगभग 64.78 के आसपास, तो इसकी जो रेंज 64 से लेके ऊपर में देखा जाए तो 69, ये रेंज अभी जो है एज पर WTI जो है क्रूड ऑयल में हो सकती है। जी ब्रिज जी। जी बिल्कुल, रेंजेस ये नज़र आ सकता है। सर, अगर एक हफ्ते के हिसाब से अगर देखें प्राइजेस को, क्रूड में इस वक्त 5845 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। सर, अगर एक हफ्ते के नज़रिए से देखें तो क्या रेंज लेकर चल रहे हैं आप एक सप्ताह के लिए? एक सप्ताह की रेंज अगर हम ब्रिज जी बात करें तो प्राइजेज मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं 5700 के आसपास एक बेस अभी जो है बना चुका है। प्राइजेज मेरे को नहीं लग रहा कि 5700 के नीचे अब जाएंगे। मुझे लगता है प्राइजेज जल्दी, एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो 6000 प्लस के भाव जो है इसमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जी ब्रिज। 6000 प्लस के भाव देखने को मिल सकते हैं। सर, अगर ट्रेडिंग कॉल की बात की जाए इंट्राडे के लिहाज से, कोई ट्रेडिंग कॉल जो आपने बताया था वो एक बार रिपीट कर देंगे? ग्राफिक्स प्ले नहीं हो पाया था सर। बिल्कुल, 5750 के करीब अगस्त वायदा क्रूड ऑयल में खरीदारी का ट्रेड बनाना है। 5900 रुपये का इसका टारगेट लेके चलना है। प्राइजेस अगर 5900 के ऊपर निकलते हैं तो एक नई खरीदारी भी इसमें की जा सकती है 6050 के लिए। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 5680 का रहेगा। जी ब्रिज। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह दी जा रही। 5750 पर खरीदे, स्टॉप लॉस लगाए। 5680 का जो टारगेट होगा 5900 का लेकर चल सकते। सर, ये इंट्राडे कॉल है या पोजिशनल? 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा ब्रिज। 1 से 2 दिनों के लिए ये आप इसका ट्रेड लेकर चल सकते हैं। बाई की सलाह दी जा रही है क्रूड ऑयल में। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं 5845 के करीब ट्रेड करता हुआ क्रूड ऑयल नज़र आ रहा है। सर, ओपेक की मीटिंग भी होनी है 3 अगस्त को, और 1 अगस्त की बात की जाए तो टैरिफ पर भी डिक्लेरेशन आना है। तो कैसे देखते हैं इन फैक्टर्स को, कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? इसके अलावा ट्रंप ने भी रशिया को धमकी दी है कि 10 से 12 दिनों में आप समझौता करें यूक्रेन के साथ, नहीं तो यहाँ पर आपके ऊपर और टैरिफ लगाया जाएगा। क्या इससे सप्लाई में दिक्कत आ सकती है और तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है क्रूड में? बिल्कुल, मेरे को लग रहा है अगर टैरिफ जो है बढ़ता है, ट्रम्प साहब टैरिफ लगाते हैं तो सप्लाई कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। अभी देखा जाए तो ये जो अदर कंट्रीज में वॉर की कंडीशन भी चलती रहती है, इसका भी बेनिफिट क्रूड ऑयल को मिला है। कहीं ना कहीं 5500 के आसपास जब इसने 15-20 दिन पहले जो बॉटम बनाया था, वो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया। और हायर बॉटम के फॉर्मेशन अभी एज पर चार्ट जो बनाता हुआ नजर आ रहा है, पहले 5500 का बॉटम था, फिर 5600 का हुआ, फिर 5700 का हुआ।
तो हायर बॉटम फॉर्मेशन चार्ट पे बना रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड न्यूज भी सारी पॉजिटिव चल रही है। तो बिल्कुल लग रहा है इस बार 6000 प्लस के भाव जो है, मेरे को लग रहा है ये वीकेंड में क्रूड ऑयल दिखा देगा। ये वीकेंड में क्रूड ऑयल 6000 प्लस का भाव दिखाई दे सकता है। नेचुरल गैस की ओर भी रुक कर लेते हैं सर। 271 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त नेचुरल गैस। शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? नेचुरल गैस का चार्ट जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, अभी इसकी कल एक्सपायरी हो गई, अगस्त वायदा अभी लागू हो गया, 271 रुपए के आसपास है। इसमें हमने देखा कि इसका जो लास्ट हाई था 359 रुपीज का ब्रिज, वो लगभग 20 जून के आसपास इसने हाई बनाया था, और 20 जून से लेकर लगभग एक महीने से ऊपर की ट्रेडिंग इसमें हो चुकी है। लगभग लगभग देखा जाए 359 और 267 के आसपास के इसने जो है बॉटम नीचे में बनाए। तो लगभग 100 रुपए के आसपास की गिरावट इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। ये काफी अभी डिमांड जोन में, या फिर हम बोलें कि ओवर सोल्ड जोन में अभी कारोबार कर रहा है। यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आना चाहिए। 267 के आसपास अगस्त वायदा एनजी में खरीदारी जो है ट्रेडर्स को करनी चाहिए। टारगेट रहेगा 285 रुपए का, स्टॉप लॉस 259 के नीचे का रहेगा। ये 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन का जो है ट्रेड रहेगा, क्योंकि टारगेट काफी बड़े हैं, 285 के आसपास के हैं। तो 267 खरीदारी करें, 285 का टारगेट लगाएं, और 259 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन जी करना बिल्कुल। चाहिए। नेचुरल गैस में 267 पर लॉन्ग करना है, यानी बाय करके चलना है, स्टॉप लॉस लगाना है। 259 का जो टारगेट होगा 285 का लेकर चल सकते हैं। ध्यान रहिए इंट्राडे कॉल नहीं है, 4 से 5 दिन के लिए ये ट्रेडिंग कॉल है, तो 4 से 5 दिनों की अवधि के लिए 285 का टारगेट लेकर आप ट्रेड करके चल सकते हैं। वैसे भी हमने नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। सर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। 4485 पर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हल्की सी मजबूती है, हरे निशान में ही कारोबार कर रहा है। क्या राय रहेगी सर शॉर्ट टर्म में? अब जी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्यूचर जब लॉन्च हुआ था 4200-4300 की रेंज में हुआ था, ऊपर में 4550 के आसपास के इसने हाई बनाए। उसके बाद से अभी एक छोटी रेंज में कारोबार कर रहा है, तो बिल्कुल नॉमिनल रेंज के अकॉर्डिंग ही इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। कल इसने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है, और वापस जो अपना इसका ओपनिंग डे था, जिस दिन ये ओपन हुआ था 4460 का इसका हाई था, उसके ऊपर प्राइजेस जो है अभी कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं। तो एक खरीदारी का ट्रेड है, 4470 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 4510 रुपए का टारगेट लगाना है। 4440 रुपए का स्टॉप लॉस है। 1 से 2 दिनों के लिहाज से ये ट्रेड बनाना है। रेंज काफी छोटी है, इसलिए टारगेट और स्टॉप लॉस जो है काफी छोटे जो है इसके रहे। जी ये देखिए। बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स में भी बाय करने की सलाह दी जा रही है। इस वक्त आप खरीद कर चल सकते हैं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। 4440 का टारगेट जो है 4510 का ले सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? ये जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट है, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, और जो भी क्लाइंट इसमें ट्रेड करते हैं वो उनके अपने पर्सनल वित्तीय सलाहकार के सजेशन पे ही इसमें काम करें। जी बिल्कुल। सजेशन लेकर स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। जो सर ने फंडामेंटल्स बताए उस पर ज़रूर ध्यान रखें, और ट्रेडिंग कॉल पर भी नज़र बनाकर रखें। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ये सर का सजेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर एनर्जी मीटर में जुड़ने के लिए, इतना थैंक विस्तार यू से भाई। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। यहाँ पर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं। आप लोग भी स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।